ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म गैमेट्स, ठीक है, बाय मेयोसिस, ठीक है। जब एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जब एक ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है, हमारे पास गैमेट्स बनाता है, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं ये गैमेट्स? मेयोसिस के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ इन गैमेट्स, ठीक है। हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ठीक है, 46 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेयोसिस के प्रोसेस में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। मतलब 23 क्रोमोसोम्स की फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। ये किस प्रोसेस में होता है? मेयोसिस के प्रोसेस में होता है। मेयोसिस के प्रोसेस में हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मेयोसिस, ओके। अब आगे पढ़ते हैं। वो देखें हैप्लॉइड, अब यहाँ पे नाम दिया हुआ है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब ये है कि वो प्रोसेस जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब रिड्यूस हो जाएं तो वो प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, या उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। समझ आ गई? When the organisms form gametes, ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है, हमारे पास गैमेट्स बनाते हैं। किस प्रोसेस में? मेयोसिस के प्रोसेस में। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं इन गैमेट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गैमेट्स हैं, ठीक है। वो प्रोसेस, या आप कह सकते हैं वो चीज़ जिसमें क्रोमोसोम्स कम हो जाए। हमारे पास जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं, ठीक है। 46 में से अगर वो क्रोमोसोम रिड्यूस का मतलब ये कि 23 एक में चले गए, मतलब ये जो हमारे पास गैमेट्स में स्पर्म है इसमें 23 इसमें चले गए, और 23 किस में चले जाएंगे, एग में चले जाएंगे, ठीक है। ओके, अब इट मीन्स द हेरिडिटी मटेरियल डीएनए हमारे पास होता है हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है, इज ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ इन द गैमेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हैप्लॉइड के प्रोसेस में हमारे पास गैमेट्स हैं, तो इस गैमेट्स में भी तो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। देखो हमारे पास गैमेट्स में क्या है, हमारे पास अगर उसमें देखें तो गैमेट्स में हमारे पास क्या है, स्पर्म और एग, ठीक है। ये दो हमारे पास क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, ठीक है। अब मेयोसिस के प्रोसेस में, जब मेयोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो हमारे पास आधे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्पर्म में चले जाते हैं, ठीक है, और आधे क्रोमोसोम्स क्या होते थे वो एग में चले जाते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। जब आपके पास क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाएं गैमेट्स में तो वो प्रोसेस, उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है when the male and female organisms met, ठीक है, जब भी मेल एंड फीमेल जो है मेट करते हैं, the haploid sperm cells from male and haploid sperm eggs cells from female fuse with each other to form diploid to an सेल कॉल्ड जाइगोट। देखिए हमने अभी ये पढ़ा था कि मेयोसिस के प्रोसेस में हमारे पास जो हैं वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो जो है ना हाफ हो जाते हैं, मतलब 23 इसमें चल जाते हैं, 23 इसमें चल जाते हैं। और ये किस प्रोसेस में होता है, मेयोसिस के प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास जैसे स्पर्म में हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23, ठीक है, और एग में हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं, तो फ्यूज़ होके अब ये 23 किस में कन्वर्ट हो गए, 46 में। अब हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46, ठीक है। तो अब जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएं उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड, 2n, ठीक है। डिप्लॉइड हो गया हमारे पास, ये क्या है, डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, 2n, ठीक है। हैप्लॉइड क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये गैमेट्स के अंदर ये रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, रिड्यूस हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हों वो हैप्लॉइड होता है, और जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्यूजन के बाद डबल हो जाए वो हमारे पास क्या होता है, डिप्लॉइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन दिस वे द कंप्लीट हेरिडिटी मटेरियल इज स्टोर्ड इन द जाइगोट, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो जाइगोट के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। चाहे मतलब ये कि उसके पेरेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स ना उस जाइगोट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं, जितने भी जो भी उसके हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल करैक्टर्स जीन पेयर्स आर ट्रांसफर्ड इनटू दी
जाइगोट, ठीक है, मतलब ये कि जो जितने भी हमारे पास जीन्स करैक्टर होते हैं, ठीक है, मतलब ये कि हमने पढ़ा था ना कि स्पर्म एंड एग फ्यूज़ करके हमारे पास जो है वो एक डिप्लॉयड जो है सेल बनाते हैं, ठीक है। अब इस डिप्लॉयड सेल के अंदर हमारे पास जितने जो पेरेंट्स के जितने भी करैक्टर्स होंगे, या कह सकते हैं कि हेरिडिटी मटेरियल होगा, वो क्या होगा उस जाइगोट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है, और हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, डीएनए, ठीक है। ओके, अब द जाइगोट आफ्टर पासिंग थ्रू द वेरियस चेंजेस डेवलप स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इन द न्यू बेबी, ठीक है। अब जितनी भी चेंजेस होने के बाद एक न्यू बेबी में क्या होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दिस जाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट। अब जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसकी लाइफ कब स्टार्ट होती है, जब वो जाइगोट की फॉर्म में बनता है, ठीक है। जाइगोट की फॉर्म में कब बनता है, जब हमारे पास जो है हैप्लॉइड प्रोसेसेस भी इसमें होते हैं और डिप्लॉइड प्रोसेसेस भी होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड प्रोसेसेस कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास जो गैमेट्स हैं उनमें हाफ से न्यू क्रोमोसोम्स होते हैं, और डिप्लॉइड प्रोसेसेस कब होते हैं, जब ये दोनों गैमेट्स जो हैं ये फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास कौन सा सेल बना देते हैं जिसको हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं, ठीक है। सो जब हैप्लॉइड सेल हमारे पास बन जाता है, उस हैप्लॉइड सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट। अब जो जाइगोट होता है उसके अंदर जितने भी हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं वो एक न्यू बेबी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जाइगोट है उसके थ्रू एक नए ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच।